हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रूप टॉक्स और यहाँ मैं शेयर करती हूँ डेली के व्लॉग वीडियोस, बेबी केयर वीडियोस एंड प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस। आज का जो वीडियो है उसमें मैं बता रही हूँ कि मेरा जो बेबी है 6 मंथ का, उसकी ओवरऑल डेली एक्टिविटीज़ क्या है, प्लस मैं उसको क्या दिन भर में खाने के लिए देती हूँ एज शी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स हर 7 मंथ्स कंप्लीशन। यहाँ मैं इसके लिए बना रही हूँ सैरलेक, और सैरलेक का मैंने एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर रखा है। बिटवीन 11 to 12 मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको सैरलेक का फीड दे दूँ। उससे पहले जब वो 9 बजे या जैसे भी 9 से 10 के बीच में उठती है तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ एक बार, और उसके बाद में जो डे का फर्स्ट फीड होता है वो मिल्क होता है। उसके बाद में मैं 11 से 12 बजे के बीच में ये सैरलेक उसको खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करीब 2.5 स्पून सैरलेक लिया है और उसको मैं अभी गर्म पानी में ही मिक्स करती हूँ क्योंकि अभी वो 7 मंथ्स की है। थोड़े टाइम बाद में उसका दूध मैं उसको देना शुरू कर दूंगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि शाइनू खेल रही है और वो भी खुद से बैठ के, तो ये एक बच्चे का माइलस्टोन है 6 मंथ पे कि उसको बैठना स्टार्ट कर देना चाहिए। इनिशियली आप उसको सपोर्ट से ऐसे बिठाने का ट्राई करो, आगे पीछे पिलो वगैरह रख के ट्राई करो। उसके बाद में थोड़े टाइम में ये बेबी अपने आप सीख जाता है बैठना और उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। और दूसरा माइलस्टोन आप देखोगे तो ये होना चाहिए कि बेबी को जो भी उसके आमने सामने चीज़ें दिख रही हो वो उसको पकड़ने का ट्राई करें। आई मीन वो उतना एक्टिव बनना चाहिए कि उसको ये समझ आए कि मुझे हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए या मुझे इससे खेलना है। उसके अलावा ज़्यादातर बच्चे खुद से पलटना और सीधा होना इस टाइम तक सीख जाते हैं। और दिन में मैं ट्राई करती हूँ कि उसको एक फ्रूट ज़रूर खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं उसको ग्रेप्स दे रही हूँ निबलर में डाल के। तो अभी ठंडी चल रही है इसलिए ग्रेप्स बहुत ठंडे हो जाते हैं बाहर के रूम टेम्परेचर पर भी। तो मैं ल्यूक वार्म पानी लेके उनको पहले 5 मिनट के लिए डिप कर रही हूँ ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो सही हो जाए। और फिर ऐसा एक निबलर आता है बच्चे का जो बेसिकली एक निप्पल टाइप का होता है जिसमें होल्स होते हैं, और बच्चा जो होता है टीदिंग भी हो रही होती है उस टाइम बच्चे की। तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए कि वो इसको चबाता है तो उसमें से इसका जो जूस एक्सट्रैक्ट है वो भी निकलता रहता है, प्लस बच्चे की जो इचिंग है दांतों पे वो भी शांत होती रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है 6 मंथ से अबो बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने करीब 6 to 7 ग्रेप्स लिए और उनको हाफ कट करके डाल दिया ताकि हाफ कट करने से बच्चे को च्यू करने में ये इजी रहेगा और जो जूस है वो जल्दी से उनका स्क्वीज़ आउट होगा। तो ऐसे करके इसका एक यहाँ पे लॉक होता है, इसको जस्ट बंद कर दो और फिर ये रेडी है बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ शाइनू को देने का। तो जैसे कि इस मंथ तक बच्चे खुद से चीज़ें पकड़ने लगते हैं और खुद से खाने का भी उनमें सेंस आ जाता है। तो यहाँ पे वो ट्राई कर रही है इसको चबाने का। इनिशियली उसको जो इसका जूस है वो थोड़ा ऑब्वियसली टेस्ट अलग लगा, फिर उसने धीरे धीरे जब टाइम लेके खाया तो उसको अच्छा लगने लगा और उसने लास्ट तक ये पूरा फिनिश कर दिया। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला, इसको बच्चा एज अ टॉय इससे खेलता रहता है और उसका मन लगा रहता है। दूसरा कि ये जब उसको मुंह में लेता है तो इसका जूस एक्सट्रैक्ट जो है वो इसके मुंह में आता है तो बच्चे को ज़रूरी विटामिन्स भी मिलते रहते हैं। और तीसरा कि इसके जो टीदिंग वाले बच्चे होते हैं जिनको टीदिंग हो रही होती है उनको सूद भी करता है ये। तो ऐसा करके ये 3 in 1 पर्पस सॉल्व कर देता है। तो मुझे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल लगता है। मैंने मेरी पहली बेटी जो है उसको भी ये दिया था और इसके लिए भी ये काम में ले रही हूँ। और यहाँ पे इसकी शाइनू की मालिश का टाइम हो गया है। मालिश हम लोग ट्राई करते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में इसकी मालिश हो जाए। तो फुल बॉडी की मालिश हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करते हैं। पैरों की आपने देखी होगी किस तरह से मालिश होती है, ऊपर से नीचे पैर को पूरा मालिश अच्छे से की जाती है। उसके बाद में हाथ की स्टार्ट करते हैं। और अभी ये काफ़ी एक्टिव हो गई है तो अपनी मर्जी भी चलाती है, कई बार इसको करवानी होती है कई बार नहीं, बट बच्चे के साथ कोऑपरेट हमें करना पड़ता है। यहाँ देखिए जब हम मालिश हाथ की कर रहे हैं तो ये कैसे अपने हिसाब से उठ के बैठ भी जाती है कई बार, विच इज़ अ गुड थिंग। बच्चा आपका एक्टिव है और उसको अपनी फुल बॉडी मूवमेंट भी करनी है। टोटल 30 मिनट्स में हम 10 मिनट्स पैरों की मालिश करते हैं, 5 मिनट हाथों की। दोनों हाथों की मालिश अच्छे से होने के बाद में बारी आती है इसकी चेस्ट और बेली की। तो 3rd नंबर पे हम लोग चेस्ट और बेली की मालिश करते हैं।
तो इन सब में ये हाथों की मालिश करवाने में थोड़ा एक्टिव रहती है, तो वो थोड़ा हमें इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। बाकी तो सारा अच्छे से करवा लेती है। यहाँ पे हम इसकी चेस्ट की इस तरह से मालिश करते हैं, गर्दन से शुरू होके पीछे नीचे पेट तक हम अच्छे से इसकी मालिश करते हैं, ताकि इससे इसके बच्चे की जो है वो गैस रिलीज़ हो जाती है। शाइनू चेस्ट और बेली की जो मालिश होती है उसको काफ़ी एंजॉय भी करती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी अच्छे से ये वाली मालिश तो हो जाती है। और ये वाला हम लोग करते हैं 5 मिनट के लिए, करीब 5 मिनट के लिए अच्छे से इसकी डिफरेंट तरीके से हम लोग इसके चेस्ट और पेट की मालिश करते हैं। उसके बाद में थोड़ी इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज़। इससे उनका जो हाथ पैर दिन भर चलाते हैं सारी थकान एक साथ उतर जाती है और उनको अच्छा भी लगता है। यहाँ पे आप देखिए शाइनू को कितना अच्छा लग रहा है ये वाली मालिश करवाने में, और एक्सरसाइजेज उसका फेवरेट पार्ट है। उसके बाद में बारी आती है बैक की, तो बैक की भी अच्छे से मसल के मालिश होनी चाहिए। स्पेशली जो स्पाइन एरिया है वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देके बच्चे को मालिश करनी चाहिए, और इसको भी ये बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। यहाँ पे शाइनू को उसकी नानी जो है वो नहला रही है। तो हम अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है दिल्ली में, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको रूम में उसका टब लाके उसको नहला दें। तो यहाँ पे हम हीटर चला के और इसको ऐसे टब में बिठा के और रूम में ही नहला देते हैं, क्योंकि बच्चे की जो सेफ्टी है वो सबसे पहले आती है। बाथरूम पे थोड़ा ठंड लगती रहती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं बाथरूम में इसको नहलाना। तो यहाँ पे ये अच्छे से नहा लेती है। नहाने के बाद में ये एक नैप लेती है करीब ½ एन आवर से 1 आवर तक की, तो 1 आवर के अंदर अंदर ये उठ जाती है। उसके बाद में ये अपना खेलना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में मैं इसको कुछ सॉलिड देती हूँ खाने के लिए। आज मैं इसके लिए बना रही हूँ दाल, तो मैंने इसके अंदर मूंग दाल और थोड़ा सा उसमें घी और थोड़ी सी हींग डाल के इसको दाल को अच्छे से उबाल लिया, और अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लग रही है। आप अपने जो भी बेबीज़ हैं उनका एक बार चेक करिए, उनको किस तरह से खाना पसंद है, कितनी कंसिस्टेंसी को उनका खाना पसंद है। अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर पानी जो है वो गर्म ऐड करके उसको पतला या गाढ़ा जितना भी आपको उस ठीक लगे उतना रख सकते हैं आप। ये बेबीज़ टू बेबीज़ पे डिफ़र करता है, तो ये आप अकॉर्डिंगली खुद से डिसाइड कर सकते हैं। इवनिंग टाइम जब मेरा ऑफिस ओवर हो जाता है तो मैं शाइनू को लेके ऐसे बैठती हूँ और उसके साथ में खेलती हूँ। ये टाइम इसको अच्छा लगता है, तो आप भी ट्राई कीजिए अपने बेबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का। कम से कम ½ एन आवर, एक दिन में ½ एन आवर ट्राई कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ये जो अपनी प्यारी प्यारी हरकतें दिखाएंगे वो उसका वर्थ इट है। यहाँ पे जैसे ये अपने सॉक्स खोलने का ट्राई कर रही है, एक तो इसने खोल भी लिया और दूसरा अभी लगी हुई है खोलने में। तो ये जो माइलस्टोन है आप कंसिडर कर सकते हो 6+ मंथ के जो बेबीज़ हैं उनके एक्टिविटीज़ में। तो ये अप टू 3 to 4-5 मंथ्स इतना एक्टिव नहीं होते हैं, बट यहाँ पे इनकी शरारतें शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है इनकी। बट अगेन हर बच्चे की ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो अलग अलग लेवल पे स्टार्ट होती है, सो डोंट वरी। और यहाँ पे मैं शाइनू को शाम के टाइम का सैरलैक उसको खिला रही हूँ, और मैं उसके साथ में उसको हर फीड के बाद में पानी भी पिलाती हूँ। और ये इसके सोने का टाइम है तो मैं दूध पिला के इसको सुलाने का ट्राई कर रही हूँ। और दूध की क्वांटिटी जो है, जब से मैंने इसको थोड़ा सॉलिड स्टार्ट किया देना तब से मैंने उतना नहीं देती हूँ जितना मैं पहले दूध पे जितना रहती थी उतना तो नहीं देती हूँ, बट मैंने थोड़ा रिड्यूस करी है। और यहाँ पे शाइनू जो है वो सो गई है शाम के टाइम, अभी ये आराम से 1 घंटा सोएगी। तो पूरे दिन में ये करीब 2 से 3 नैप लेती है, जो कि 1-1 घंटे की लगभग होती है। और जगने के बाद में ये ऐसे यहाँ पे बैठी है क्यूटली, कितना क्यूटली बैठी है यहाँ पे और टीवी देख रही है। और इससे जैसे ही मुझे देखा बस मुझे ले लो गोदी। तो एक बार की नैप लेने के बाद में बच्चे जो जब उठते हैं तो सुपर एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम इनको मैक्सिमम टाइम ये खेलते ही हैं, चिड़चिड़े नहीं होते हैं बेसिकली। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ शाइनू को बिस्किट खिलाने का। अभी मैं इसको व्हीट बिस्किट ही ट्राई करती हूँ कि ये खाए, तो मैं इसको जस्ट टेस्ट चेंज करती रहती हूँ कि इसको क्या पसंद आता है, जस्ट चेक करने के लिए। और अभी तक इसका जो स्वीट टेस्ट है वो ज़्यादा मुझे लगा, ये हर बच्चे का अलग रहता है। तो ये कई बार उससे होता है कि इसको खाने की चीज़ें होती है वो खुद से लेने का भी ट्राई करती है, मतलब आपके हाथ में तो खुद से पकड़ के खुद से खाने का भी ट्राई करेगी। जैसे ये यहाँ पे अपने आप खाने का ट्राई कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। जो बच्चा होता है यहाँ से अपने आप खाना भी सीखना सीख जाता है।
सो जस्ट डोंट वरी अबाउट द मेस दे आर डूइंग। जो बिखेर रहे हैं उनको बिखेरने दो, यही फेज़ है उनकी जब वो सीखना शुरू करते हैं खाना। तो यहाँ पे ट्राई कीजिए कि बच्चा अगर खुद से खाने का ट्राई कर रहा है तो उसको खुद से खाने दें। ऐसे करके आपका जो है वो टाइम भी बचेगा और बच्चा खुद से खाना भी जल्दी सीख जाएगा। और हर फीड के बाद में बच्चे को पानी ज़रूर पिलाएं। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पिए, बट कम से कम 2-3 स्पून उसको देने का ज़रूर ट्राई करें। So I hope you like this video. If you like this video, then please hit the like and subscribe button. Till then, bye bye. Stay safe, stay healthy, and take care of your little ones.